श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणी गुरुवे नमः। आज गुरुवार है। गुरु गीता का जो आपके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए, जिससे हमारी देवी शक्तियाँ गुरु भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रंग लाएगी, जो आज के समय में हमें और उनके साथ सानिध्य चाहिए। इससे हम गुरु से जुड़ जाते हैं। ये गुरु गीता जो हम प्रे भी करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ये सब हमारी प्रार्थना जो है गुरुदेव के लिए। गुरु गीता जो है ये महादेव शिवजी के मुख से निकली हुई। पार्वती ने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे बताइए। उन्होंने बोला था, ऋषिगण सारे इकट्ठे हो गए थे और बोला, सूत जी हमें विशेष रूप से गुणतम रहस्य गुरु गीता के बारे में कृपा करे सुनाएं। तो सूत जी बोले, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात पूछा। देवी बोली, हे देवादिदेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, आप मुझे बताएं किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। शिवजी पार्वती माता को बोल रहे हैं, आपका ये प्रश्न बड़ा ही लोक हितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य दूंगा। हे महादेवी, ये उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत 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 दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्मा नहीं है, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है। हे श्रेष्ठ मुखमंडल वाली, ये सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं सब इसके आगे फेल हैं। जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली होती हैं। यज्ञ व्रत ताप दान जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रिया को करने वाले लोग भी गुरुत्व के बोध के अभाव के बिना वो मूढ़ की तरह आचरण करते हैं, मूर्खों की तरह। आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य करने चाहिए। सद्गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान जी मिले, जिससे हम कितनी शुद्ध आत्माएं बन गए सारे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। हम आते हैं देहध्यासी, फिर दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, तो हम ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। नहाते समय भी आप गुरु के उसका भी ध्यान कीजिए, जिससे हमारे कितने तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। कोई भी मंत्र उच्चारण करिए, उसका ध्यान करिए। श्री गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को समाप्त करने वाला होता है। हमारे जन्मों के पाप खत्म करे हैं ना भगवान जी ने। किस तरह से हम पहले दिन की पोशाक भगवान जी बोलते थे, देखा करो, आज देखो कहाँ पहुँचे हो आप। श्री गुरु का चरण राधक अज्ञान की जड़ उखाड़ने वाला, जन्म एवं कर्मों को समाप्त करने वाला होता है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए उस गुरु के श्री चरण जल का पान करना चाहिए।
ये मिलता ही नहीं है। पहले सब नाम मंत्रदारी नामदारी गुरु करे होते हैं, वो क्लास ही नहीं मिलती है। जब ये क्लास मिली है तो इसको भी हम नर्सरी की तो नहीं बनाए ना। जितनी हमारी डिग्री चढ़ेंगे गुरु कृपा बरसेगी, जितना वैराग्य आएगा तभी कृपा बरसेगी। भगवान की कृपा और बरसती है कि मुझे संसार से खटाई आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कितने कपड़े पड़े हैं घरों में, कितना सामान पड़ा है, और इकट्ठे करते जाते हैं, जबकि अभी पता ही नहीं है कि कल पहनने के काबिल है। फिर हम उसमें कीड़ा बन के आ जाएंगे। जहाँ तो लगाओ, मज़ा करो, ख़त्म करो। जहाँ ध्यान रखोगे, गोभी का ध्यान रखोगे तो गोभी में कीड़ा बन जाओगे, मटर में खाओगे, मटर में भी कीड़ा पड़ा है। हर जगह कीड़ा बन के हम आ जाएंगे। ऐसा अपने से के साथ अत्याचार क्यों करें? क्यों ना रोज़ का अभ्यास करना है, हमने परहेज करना है, अभ्यास करना है। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ है, वही साक्षात तारक ब्रह्मा है। ये तीर्थ है हमारे, ये स्वयं अक्षय वट हैं दादा लक्ष्मी भगवान। तीर्थराज प्रयाग है हमारे। ऐसे सदगुरु भगवान को बारंबार नमस्कार है। सदगुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण होना चाहिए। अगर पास में नहीं है, मैं तो चाहती हूँ स्मरण समनी, मैं तो उनके पास में ही रहूँ, वही होना चाहिए। हम तो बड़ा कर लेते हैं, अपने वाले पास में है और गुरु की खाली छवि सामने रख लो, 2 मिनट खत्म। मैं उसमें से नहीं हूँ प्यारे बच्चों, नहीं चाहिए मुझे कुछ और। करोड़ों जन्मों के बाद मिला है और उसके बाद मुझे खाली छवि चाहिए 2 मिनट की। क्यों? इतनी भाग्यशाली मैं क्यों नहीं थी? उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जाप होना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। फुल लेना है, कंप्लीट लेना है हमको। हर स्विच देखिए, पूरा प्रेस का लगाइए, माइक्रोवेव का लगाइए, किसी चीज़ का भी लगाइए, पूरा लगाएंगे तो करंट आएगी, नहीं तो करंट नहीं आएगी। और इधर हम ऐसे ही टच करके आ जाए, करंट आई ही नहीं, कृपा बरसी ही नहीं कुछ भी। गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है, इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही है। गुरु कृपा प्रसाद से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से सदा अपने पति का ध्यान करती है, ठीक इसी तरह अध्यात्म तत्व के साधक को अपने गुरु का ध्यान होना चाहिए। नमन उन गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ पर ब्रह्मा महेश परमेश्वर हैं। गुरु गीता के गायन से शिष्यों को मन चाहे वरदान मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य है उसके मन में केवल एक चाहत जगती है, अपने सदगुरु से मिलन की चाहत, सिर्फ मिलन की चाहत। और जिसे संसारी कामनाएं वासनाएं ललसाती हैं, छूती हैं, समझो वह अभी शिष्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पाप पंख में फंसे हुए लोगों पर भी गुरु भगत शिष्यों को दया आती है। दयावश वे उनकी मदद भी करते हैं। यही वजह है कि वो लोग कीचड़ में से निकलते नहीं हैं और बार बार ऐसे संसारिक लोग इन सच्चे गुरु भक्तों को असफल मान लेते हैं। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि सकाम भाव से पाठ करे तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिवजी पार्वती को बता रहे हैं, गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं पापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली है। जहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित पूरी होती हैं। ये गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। ये चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है इसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनवांछित भोग मिलते हैं।
भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमयता है। गुरु भगत शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं, क्यों कष्ट मिलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। सतपथ पर चलते हुए उन्हें जितने ज़्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोगों को उनकी तुलना में ज़्यादा सुख भोग उठाते देखा जाता है। इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद बुद्धि में भटकन आ जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उल्टबासी में ना कोई सार्थकता नजर आती है, ना कोई यथार्थता। शाहजहां का बेटा दारा शिकोह भी उनका भगत था। उस बात से कम लोग वाकिफ हैं कि वे अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मिलने के पहले वे बाबा लाल जी से मिला था। उन्हें लाल पीर जी कहा करते थे कि तेरा मन सूफियाना है, इसे परमात्मा से सच्ची लगन होती है। ऐसे लोगों को बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बाबा लाल जी ने उसकी ओर देखा और बोले, दारा तुझे तेरे मुर्शिद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। दारा शिकोह का उन दिनों उपनिषदों पर फारसी में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ आरंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मुलाकात हुई। देखो सफलता कैसे मिली, एक दूसरे के लिए वो बने हुए थे। और दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी और दारा ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए, प्रश्न किए और उनका हल भी लिया। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी तरह चर्चा की गई है। इसमें बताया था कि भोग हो या मोक्ष, फिर आपदा निवारण गुरु गीता का अनुष्ठान से सब कुछ संभव है। आयु, आरोग्य, सौभाग्य, दुख, विघ्न, पापों का नाश गुरु गीता की साधना करने वाले को स्वयं मिल जाते हैं। ये जो सारा गुरु गीता का पढ़ा, ये तो किताब ग्रंथ बना है ना, और हमें लाइव ग्रंथ मिले भगवान जी, जिन्होंने हमें सारी इच्छा, कामना, वासनाओं से निकाल कर संतुष्ट कर दिया। आगे के लिए बचा ही नहीं कुछ। संसारियों के लिए ये सब है। तो इसीलिए है कि इससे औरों को भी पता चले। सारे लोग चैनल में सारे हमारे सत्संग के नहीं हैं। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, संसार के लोग, वो जानना चाहते हैं गुरु भक्ति के बारे में और ज़्यादा। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। हमें नानी कुटीर है, हमें रतन है, हमें हरिद्वार था, जागृति, हरि विश्राम, शरणागति, ये सब क्या था, हमारे धाम है ये सारे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों वही है, वही है, वही है, वही है। हमारा काम है सिर्फ परहेज करना, दवाई खानी है और परहेज करना है, बस। फिर देखो क्या रंग चढ़ेगा। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुन लीजिए 2 लाइनें। हम ऐसे बैठते हैं सुबह शाम, रात को सोने से पहले। गुरु ओम, 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 गुरु ओम। ये हम सुबह शाम दोपहर करते हैं। आप भी करिए, धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम।